गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है अ वेलकम स्पाइक, यानी कि एक स्वागत योग्य वृद्धि कह सकते हैं। स्पाइक का मतलब होता है सडन इंक्रीज, कोई चीज़ में जो है तेज़ी से या अचानक जो है बढ़ोतरी होती है तो उसको कहते हैं स्पाइक। तो वेलकम तो जानते ही हैं, तो अ वेलकम स्पाइक एक जो बढ़ोतरी हुई है तेज़ी से वो बड़ा स्वागत योग्य है। The threat of a third wave and new variants make speedy complete inoculation a priority। ठीक है ना। यानी कि ये जो थर्ड वेव जो है यानी कि तीसरी लहर की जो बात हो रही है उसका खतरा और जो नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, जो डेल्टा वेरिएंट्स जो हैं वो काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। तो यह जो है ये थ्रेट जो है थर्ड वेव का और न्यू वेरिएंट्स का, ये क्या करती है, ये आपका स्पीडी और कंप्लीट इनोकुलेशन को जो है, यानी कि इनोकुलेशन किस टाइप का, इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन। तो ये इनोकुलेशन को जो है जो कि स्पीडी होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, इस इनोकुलेशन को एक प्राथमिकता बनाती है। ठीक है। और ये मैक इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दो हैं, एक थ्रेट ऑफ थर्ड वेव और दूसरा जो है एंड के साथ जुड़ा हुआ है न्यू वेरिएंट्स। ठीक है। तो ये जो थ्रेट ऑफ न्यू वेव और जो न्यू वेरिएंट्स है जो कि डेल्टा वेरिएंट्स आए हैं, ये स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन को जो है एक प्राथमिकता बनाती है। इंडिया बिगेन दिस वीक विथ अ रिकॉर्ड, यानी कि भारत ने इस सप्ताह की शुरुआत की है एक रिकॉर्ड के साथ। कैसे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किस चीज में बनाया? बाय एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है, ओवर 8.6 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन ऑन ए सिंगल डे, यानी कि एक ही दिन में इसने वैक्सीन का यानी कि टीका का 8.6 मिलियन डोजेस इसने दिया है, यानी कि एडमिनिस्टर का मतलब देना। ठीक है ना। तो बाय एडमिनिस्ट्रिंग ओवर 8.6 मिलियन डोजेस, इसने जो है 8.6 मिलियन डोजेस जो है वैक्सीन का उसने मतलब कि दिया है एक ही सिंगल डे में, एक ही दिन में, जो कि क्या है, अन इम्प्रेसिव फीट इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यहाँ तक कि जो वैश्विक दृष्टिकोण से भी जो है यह एक क्या है, एक शानदार उपलब्धि है। ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ मे, यानी कि कहा जा रहा है कि अधिकांश मई में इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा या जूझना पड़ा, क्या करने में, टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेस अ डे, एक दिन में 2 मिलियन जो खुराक है उससे ज़्यादा देने में इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा, बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा। एंड बिगिनिंग जून, और जून के शुरुआत में मैनेज्ड, ये सफल हुआ या किसी तरह मतलब कि मैनेज किया, टू हाइक इट टू ओवर 3 मिलियन डोजेस डेली, यानी कि एक दिन में अगर जून की शुरुआत में देखें तो यह जो है प्रतिदिन 3 मिलियन खुराक से ज़्यादा बढ़ाने में इसने सफलता पाई, मैनेज किया। तो मैनेज टू हाइक इट का मतलब होता है ये नंबर ऑफ डोजेस दैट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो मैनेज टू हाइक इट टू ओवर 3 मिलियन डोजेस डेली। दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सब्सटेंशियल नंबर्स हैं, ये काफ़ी बड़ा संख्या है, लेकिन फिर भी जो है ये क्या है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। क्योंकि गिवन, मतलब क्योंकि गिवन दैट का मतलब ये देखते हुए या क्योंकि द बेनिफिट्स ऑफ मास वैक्सीनेशन वुड बी डिसर्नेबल। ठीक है ना। ये जो बेनिफिट्स है मास वैक्सीनेशन का, एक मतलब कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट्स है ना, वो डिसर्नेबल तब होगा, स्पष्ट या कह सकते हैं नोटिसेबल तब होगा। अब देखिए ये जो है आपका इसमें जो दिया हुआ है हाइफन के अंदर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्टिलिटी, यानी कि ये जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराने और जो मृत्यु दर है उसको कम करने के मामले में। ठीक है ना। ओनली आफ्टर, तब होगा जब ये जो है लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का जो एक बड़ा प्रतिशत जो है या बड़ा हिस्सा जो है वो
इनोकुलेटेड हो जाते हैं, मतलब उसको टीका लग जाते हैं, तब ये डिसर्नेबल होगा। ठीक है ना, ये सीधे यहाँ से यहाँ जुड़ा है। ठीक है, और इस बीच में केवल एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी को कम करने के संबंध में या कम करने के मामले में। ठीक है, बाय दैट मीट्रिक, यानी कि उस पैमाने से अगर देखें तो इंडिया जो है एक ग्लोबल लेगार्ड है, यानी कि सबसे फिसड्डी है। यानी कि आप सबसे फिसड्डी नहीं कहेंगे, मतलब कि फिसड्डी है, मतलब बहुत स्लो है। वैश्विक रूप से देखें तो ये फिसड्डी है, जिसमें जो है केवल इसके आबादी का 17%, ठीक है ना, जिसमें केवल 17% आबादी जो है उसको कवर्ड किया गया है कम से कम एक डोज से, यानी कि मात्र 17% आबादी को जो है वो एक डोज लगाए गए हैं, और 4% से भी कम को दो, मतलब दूसरा डोज मिला है। ठीक है, बाई 2 द यूएस इन कंपैरिजन, अगर इसकी तुलना करें अमेरिका से, तो मतलब इन कंपैरिजन मतलब इसकी तुलना में जो अमेरिका है उसने इनोकुलेट किया है, टीका लगाया है कम से कम 53% अपनी आबादी का, और यूके ने 64% अपनी आबादी का को टीका लगाया है सिंगल डोज से, मतलब एक डोज से। इन दैट लाइट, उस प्रकाश में इंडिया ऑन अ सिंगल डे, यानी कि उस प्रकाश में अगर देखें तो भारत जो है केवल एक दिन में जो है वो सक्षम हुआ है टीका लगाने में या एडमिनिस्टर करने में ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स डेली एवरेज, यानी कि जो प्रीवियस वीक का, यानी कि पिछले सप्ताहों का जो दैनिक औसत है उससे दोगुना से भी अधिक टीका लगाने में ये सक्षम हुआ है। और ये सक्षम होना जो है ये प्लॉजिबल बनाती है किस चीज को, द सेंटर्स एस्पिरेशन टू इनोकुलेट ऑल ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड। इसको समझिए, यानी कि सेंटर का जो एस्पिरेशन है, जो एक उम्मीद है, जो एक आकांक्षा है, जो एक महत्वाकांक्षा है कि साल के अंत तक जो है भारत के सभी वयस्क आबादी को जो है टीका लगाने का या टीका देने का, ठीक है, टीका लगाने का जो सेंटर का जो एस्पिरेशन है उसको ये प्लॉजिबल बनाती है। मतलब प्लॉजिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, सीमिंग टू बी ट्रू, ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। ठीक है ना, सो फार अब तक जो है अबाउट 25% ऑफ देम हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एटलीस्ट वन डोज। ठीक है ना, अब तक क्या हुआ है कि लगभग 25% जो है उनमें से, यानी कि इस आबादी में से 25% को ही जो है दिए गए हैं कम से कम एक डोज, एक खुराक दिए गए। एंड टू रीच द 944 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन, और 944 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन तक पहुंच बनाने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए इसे ज़रूरत है अबव 8 मिलियन जैब्स एवरी डे। ठीक है ना, यानी कि इसे ज़रूरत है इस साल के अंत तक लगभग प्रतिदिन जो है 8 मिलियन जो खुराक है, जैब्स मतलब खुराक कहिए या उसको कहिए, आप कह सकते हैं जो डोज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इंजेक्शन कह सकते हैं। तो इसको ज़रूरत है कितने, 8 मिलियन जैब्स, यानी 8 मिलियन खुराक से ज़्यादा की ज़रूरत है प्रतिदिन अंटिल द ईयर एंड, यानी कि इस साल के समाप्ति तक। While India has, as part of its polio vaccination programs, administered vaccines to millions of children in a day, a one-day record is not evidence that the trend is sustainable. हालांकि भारत जो है अपने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कि पोलियो जो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है उन्होंने क्या किया है, भारत ने क्या किया है, एडमिनिस्टर किया है, दिया है, वैक्सीन्स दिया है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चों को एक ही दिन में। अ वन डे रिकॉर्ड, एक दिन का जो रिकॉर्ड है ना, एक दिन का मान लो कोई इतिहास बनता है कि इतना 8 मिलियन कर दिए, 10 मिलियन कर दिए, तो एक दिन का जो रिकॉर्ड है ना इज़ नॉट एविडेंस, वो अपने आप में एक सबूत नहीं है, यह साक्ष्य नहीं है कि यह जो है, ये ट्रेंड जो है, ये प्रवृत्ति जो है, ये रुझान जो है वो टिकाऊ होगा या सस्टेनेबल होगा, जिसको सस्टेन किया जा सके। मोस्ट स्टेट सब्सटेंशियली इंक्रीज देयर डेली काउंट ऑन जून 21, बट 3 स्टैंड आउट। अधिकांश राज्यों ने सब्सटेंशली अच्छा खासा बढ़ाया था देयर डेली काउंट,
ठीक है ना, ऑन जून 21, यानी कि 21 जून को अधिकांश राज्यों ने क्या किया कि अपने डेली काउंट, जो प्रतिदिन के जो नंबर थे, प्रतिदिन के जो काउंट थे, उसको उन्होंने अच्छा खासा मतलब कि पर्याप्त रूप से बढ़ाया था। लेकिन 3 राज्य जो थे वो बिल्कुल अलग थे, मतलब कि उसको एकदम अभूतपूर्व मतलब कि कह सकते हैं आप, 3 स्टैंड आउट। कौन कौन थे वो? हरियाणा था, कर्नाटका था और मध्य प्रदेश था। हाउएवर, हालांकि एमपी जो है यानी कि मध्य प्रदेश जो है, रिकॉर्ड बताता है कि नेवर पिक्ड ओवर 5 लाख अ डे अंटिल मंडे, यानी कि कभी भी जो है ये 5 लाख से ऊपर नहीं गया, ठीक है ना, कभी भी जो है ये 5 लाख से ऊपर एक दिन में नहीं गया, मंडे तक, सोमवार तक। जब सोमवार को जो है ये जो है लगभग इस नंबर का, इस संख्या के ये चौगुना हो गया, मतलब ये लगभग जो है इस संख्या के दिस नंबर यानी कि 5 लाख का जो है वो चौगुना हो गया, मतलब इट नियरली क्वाड्रपल्ड दिस नंबर। हरियाणा हिस्टोरिक हाई, हरियाणा का अगर हिस्टोरिक हाई देखेंगे आप, मतलब ऐतिहासिक जो उच्चतम संख्या जो थी और एवरेज जो है औसत संख्या, हैज हॉवर्ड, वो मंडरा रहा है कितना, अराउंड 1.5 लाख, ठीक है ना, वो जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास है। बट इट मोर देन ट्राइपल, लेकिन ये जो है ये उस संख्या का तिगुना हो गया उस दिन, इट मोर देन, तिगुना से भी ज़्यादा हो गया ऑन मंडे को। एंड कर्नाटका, और कर्नाटका में जो है जहाँ पर जो है प्रीवियस हाई जो है वो 2.6 लाख का था, ये मल्टीप्लाई दैट 5 फोल्ड, यानी कि उस संख्या का 5 गुना ये बढ़ के 11 लाख जैप्स हो गया, यानी कि 11 लाख खुराक हो गया उस दिन। मतलब ये 3 राज्य जो है ना, मतलब कि असाधारण मतलब कि परफॉर्मेंस दिए थे। कहाँ तक क्या सही है वो राज्य ही बता सकते हैं और जो डाटा ही बता सकती है। To substantially increase vaccination, both the number of vaccination session and doses administered must increase, यानी कि पर्याप्त रूप से वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए बोथ द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशन, यानी कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का जो क्षेत्र है और जो डोजेस जो दिए जाने हैं, ठीक है ना, जो खुराक दिए जाने हैं, उन दोनों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, मस्ट इंक्रीज। सम स्टेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स, कुछ राज्यों ने आयोजित किया था एक बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को, इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया था या आयोजित किया था। एंड द रूल्स अलाउइंग स्पॉट registration of those between 18 to 40 years, unlike the previous requirement of pre-registration on COWIN, may have helped with the boost। कहा जा रहा है कि ये जो नियम जो बनाए गए इसमें, कि जिसमें अनुमति दी गई 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों को कि उनकी जो है स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाए, मतलब कि वो वहाँ पर मतलब कि वैक्सीनेशन सेंटर में आए और वहाँ पर ही उसकी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। तो ये जो रूल्स है, जो कि पहले के जो रूल्स थे जिसमें जो है प्री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, मतलब पूर्व एक तरीके से रजिस्टर करवाने की ज़रूरत थी कोविन में, ठीक है ना, तो पहले से ही आपको दर्ज करवानी पड़ती थी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती थी कोविन में, ठीक है, तो वो पहला रिक्वायरमेंट था। तो उसके विपरीत जो है इस बार क्या किया गया कि ऐसे नियम लाए गए जिसमें जो है 18 से 44 वर्ष के लोगों को जो है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है बूस्ट यानी कि वैक्सीनेशन का जो संख्या है उसको बूस्ट करने में मदद मिली, ठीक है ना। इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरीली रेस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ कोविशील्ड। कहा जा रहा है कि भारत का जो वैक्सीनेशन मतलब कि टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर, कोविशील्ड के कंधों पर, मतलब कोविशील्ड ही मेन है यहाँ पर। एंड बाय अगस्त, और अगस्त तक जो है द नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन, यानी कोवैक्सीन की जो संख्या है आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड। उसकी उम्मीद की जाती है कि कोविशील्ड का जो मासिक आपूर्ति है उसके बराबर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है कि जो कोवैक्सीन की जो संख्या है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, अगस्त तक। वर दैट टू हैपन, यदि ऐसा होता है, या वर मतलब यदि ऐसा होता है,
it would help with administering at least between 5 to 6 million doses a day। यानी कि यदि ऐसा होता है तो इससे मदद मिलेगी देने में कम से कम 5 से 6 मिलियन डोजेस एक दिन में। एंड आउट टू प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट, और ये जो है ये क्या करना चाहिए, ये प्रेरित करना चाहिए सरकार को पुनर्विचार करने की अपनी पॉलिसी को, अपनी नीति को, जो कि क्या है नीति ऑफ ए 12 to 16 वीक गैप बिटवीन कोविशील्ड डोजेस। ठीक है ना, ये जो कोविशील्ड की जो खुराक है उसके बीच जो 12 से 16 सप्ताह का जो गैप है, जो अंतराल है, उस नीति पर पुनर्विचार या उस पर समीक्षा करने के लिए सरकार को प्रेरित करना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक लोग जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो सके, मतलब दोनों डोज उसको मिल सके। द थ्रेट ऑफ ए थर्ड वेव, ये जो तीसरे लहर की जो खतरे हैं, और जो न्यू फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, और जो नया जो रूप आया है डेल्टा वेरिएंट का, वो क्या करता है, स्पीडी और कंप्लीट इनोकुलेशन को एक प्रायोरिटी बनाता है, एक के मतलब कि एक प्राथमिकता देता है। यानी कि वो अगर उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी, मतलब प्राथमिक तौर पर जो है उसको डील करना पड़ेगा। एंड आउट टू बी द ड्राइविंग फोर्स, और यह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक प्रेरक शक्ति होना चाहिए, मतलब इसकी प्रेरणा होनी चाहिए इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। ठीक है ना दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।